देख रहे हैं। त बाबाले कस्तो सभालाई देख्दै हुनुहुन्छ? होली हंस हैन, एकदम पवित्र हैन, होली माना पवित्र हैन। जो होली हंसले के गर्छ? मोती चुम्ने काम गर्छ हैन, पत्थरलाई कंकरलाई छुट्याउँछ। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ तिमी पनि के हो? होली हंस हो। यह साधारण सभा नहीं है, लेकिन रूहानी होली हंसों की सभा है। बाप दादा हर एक होली हंस को देख रहे हैं कि सभी कहाँ तक होली हंस बने हैं। बाबाले हरेक बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ कि सबै बच्चाहरू कहाँसम्म कतिसम्म होली हंस बनेका छन्। हंस की विशेषता अच्छी तरह से जानते हो? हंसको विशेषतालाई राम्रोसँग जानेका छौ भन्नुहुन्छ बाबाले। सबसे पहले हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोच्ने वाले। बाबाले हंस बुद्धि भन्नुभयो। हंस बुद्धि माना सधैँ अन्य आत्माहरूको प्रति श्रेष्ठ र शुभ सोच्ने वाला, उसलाई भनिन्छ हंस बुद्धि। होली हंस अर्थात कंकड़ और रत्न को अच्छी तरह परखने वाले और फिर धारण करने वाले हैन। हंस होली हंस बुद्धिको बाबाले विशेषता बताउनु भएको छ। होली हंस हैन भनेको के हो त? एक त अन्य आत्माहरूको प्रति शुभ सोच्ने वाले हैन, श्रेष्ठ और शुभ सोच्ने वाले, र दूसरा कंकड़ र पत्थरलाई राम्रोसँग, रत्नलाई राम्रोसँग परख्न सक्ने वाला हैन, र त्यसलाई छुट्याएर फेरि स्वयंमा धारण गर्ने वाला हैन। त त्यसलाई भनिन्छ होली हंस। पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले। कभी भी बुद्धि को किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण करने वाले न हो। कहिल्यै पनि कुनै पनि आत्माको प्रति हैन अशुभ वा साधारण भाव हैन। त भाव कस्तो हुनु पर्यो? श्रेष्ठ, एकदम उच्च। त बाबा भन्नुभयो सदा शुद्ध संकल्प हैन, सबै आत्माहरूको प्रति शुभ सोच्ने वाला बना भन्नुहुन्छ बाबा। तर अशुभ र साधारण भाव धारण गर्ने वाला होइन। सदा शुभ भाव और शुभ भावना धारण करना। भाव जानने से कभी भी किसी के साधारण स्वभाव या व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। शुभ भाव और शुभ भावना, जिसको भाव स्वभाव कहते हो, जो व्यर्थ है उसको बदलने का है। बाप दादा देख रहे हैं ऐसे हंस बुद्धि कहाँ तक बने हैं। बाबाले हरेक बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ हैन, शुभ भावना, हरेक आत्माहरूको प्रति शुभ भावना राख्ने वाला, शुभ सोच्ने वाला हैन। त एउटा साधारण भाव नभएर एउटा महान, एउटा श्रेष्ठ भाव राख्ने वाला हैन। त यस्तो बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरू कतिसम्म बनेका छन् हैन। जुन व्यर्थ छ त्यसलाई बदल भन्नुहुन्छ, परिवर्तन गर हैन। व्यर्थ स्वभावलाई के गर्नुपर्छ? परिवर्तन गर्नुपर्छ। जहाँ व्यर्थलाई समाप्त हुन्छ त्यहाँ नै के हुन्छ? समर्थ हुन्छ, स्थिति पनि शक्तिशाली बन्छ, र अन्य आत्माहरूको प्रति जुन हाम्रो भावना हुन्छ त्यो भावना पनि के हुन्छ? श्रेष्ठ हुन्छ, शक्तिशाली हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो होली हंस बनेका छौ। ऐसे ही हंस वृत्ति अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति, हंस वृत्ति हैन। बुद्धि पनि होली हंस, वृत्ति पनि होली हंस, र दृष्टि पनि होली हंस, र मुखमा पनि होली हंस हैन। हाम्रो मन वचन कर्मबाट के हुनु पर्यो? सम्पूर्ण पवित्रता हैन। त्यसैले बाबा भन्नुभयो सबैको प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कल्याण को वृत्ति, हर आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल देना।
बदल्दैन। त बाबा भन्नुहुन्छ हर कुनै पनि आत्माको हामी अकल्याणको कुराहरू सुन्छौँ, अकल्याणका कुराहरू सुन्छौँ र यदि हामीलाई कसैले सुनाउँछ भने पनि त बाबा भन्नुहुन्छ त्यति बेला के गर्नु पर्यो, हाम्रो आफ्नो एउटा होली हंस श्रेष्ठ वृत्ति, एउटा पवित्र वृत्तिको द्वारा त्यो अकल्याणलाई पनि कल्याणमा परिवर्तन गर्नु। बाबा भन्नुभयो इसको कहते हैं होली हंस वृत्ति। अपने कल्याण की वृत्ति और औरों को भी बदल सकती हो। उनके अकल्याण की वृत्ति अपने को कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, यही होली हंस का कर्तव्य है। इसी प्रमाण दृष्टि में सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुभ स्नेह की दृष्टि हो, हैन। त्यसो बाबा भन्नुहुन्छ अब वृत्ति श्रेष्ठ राख्नुको साथ साथ बाबा भन्नुभयो दृष्टिलाई पनि के गर, श्रेष्ठ राख, हैन। हाम्रो दृष्टि वृत्ति कृति सबै कुरामा के हुनु पर्यो, श्रेष्ठ, हैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ त होली हंसको जुन कर्तव्य अकल्याणलाई पनि कल्याणमा परिवर्तन गर्नु। यदि कसैको अकल्याणको कुरा हामी सुन्छौँ भने पनि हामीले आफ्नो वृत्तिको द्वारा त्यसलाई परिवर्तन गर्नु, हैन। त्यस्तै प्रकारले बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो दृष्टिलाई पनि सदा के गर, हैन, आफ्नो दृष्टिलाई पनि सदा हरेक आत्माहरूको प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेहकी दृष्टि हो। दृष्टि कस्तो होस्, श्रेष्ठ शुद्ध र स्नेहको दृष्टि। कैसा भी हो लेकिन अपनी तरफ से सबके प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करना, इसको कहते हैं होली हंस दृष्टि। बाबाले भन्नुहुन्छ जो भले जस्तो सुकै होस्, तर बाबा भन्नुभयो तर हरेक आत्माहरूको प्रति आत्मिक स्नेहको दृष्टिलाई धारण गर। भले जोसुकै जस्तो सुकै होस् तर भित्रबाट के हुनु पर्यो, आत्मिक स्नेह, हैन। यस्तो खालको दृष्टिलाई बाबाले भन्नुहुन्छ धारण गर। र यो यस्तो अवस्था हामीले बनाउँछौँ, हाम्रो दृष्टि जब स्नेह, हैन, स्नेहपूर्वक एकदमै श्रेष्ठ हुन्छ भने त बाबा भन्नुहुन्छ यो नै के हो त, होली हंस दृष्टि। इसी प्रकार बोल में भी पहले सुनाया है, बुरा बोल अलग चीज है, वह तो ब्राह्मणों का बदल गया है, लेकिन कहेंगे हंस मुख स्थिति। बाबा भन्नुहुन्छ, हैन, किनकि नराम्रो कुरा, हैन, नराम्रो बोली भन्ने कुरा अलगै चिज हो भन्नुहुन्छ बाबाले, हैन। जब हामी बाबाको बच्चा बन्यौं, ब्राह्मण बन्यौं, तब ती बोलीहरूलाई त हामीले परिवर्तन गर्यौं, हैन, गर्यौं कि गरेनौं। अज्ञान कालमा जस्तो अहिले हामी बोल्छौँ, हाम्रो मुखबाट त्यस्तो शब्दहरू निस्किन्छन्, अझै निस्किँदैन, हैन, किनकि हामीले आफूलाई के गर्यौं, त्यसबाट परिवर्तन गर्यौं। तर बाबा भन्नुहुन्छ व्यर्थ बोल को भी होली हंस मुख नहीं कहेंगे, हैन। त हाम्रो बोली पनि सदा के हुनु पर्यो, समर्थ हुनु पर्यो, बोलीमा पनि समर्थ, बोली कहिल्यै पनि व्यर्थ नरहोस्। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ इसी प्रकार बोल में भी पहले सुनाया, बुरा बोल अलग चीज है, वह तो ब्राह्मणों का बदल गया है, लेकिन व्यर्थ बोल को भी हंस मुख नहीं कहेंगे, मुख भी होली हंस मुख हो। मुखबाट पनि सदा के निस्किनु पर्यो, श्रेष्ठ बोलीहरू निस्किनु पर्यो, हैन। मुखबाट रतनहरू निस्किनु पर्यो, व्यर्थ कुराहरू निस्किनु भएन। जहाँ व्यर्थ कुराहरू हाम्रो मुखबाट निस्किँदैन, हामी सदा श्रेष्ठ बोली बोल्छौँ, हामीले आफ्नो मुखबाट अमूल्य रत्नहरूलाई निकालिरहन्छौँ भने त्यो मुख भनेको कस्तो मुख भन्नुभयो बाबाले, होली हंस मुख, हैन। जिसके मुख से कभी व्यर्थ न निकले, इसको कहेंगे हंस मुख स्थिति। जसको मुखबाट कुनै पनि प्रकारको व्यर्थ ननिस्कियोस्, हैन, उसको मुखबाट पनि सदा समर्थ बोली नै निस्किरहोस्, त्यसलाई भनिन्छ हंस मुख स्थिति। तो होली हंस बुद्धि वृत्ति दृष्टि और मुख यह पवित्र अर्थात श्रेष्ठ बन जाते हैं तो स्वतः ही होली हंस की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। बाबाले भन्नुभयो जब हाम्रो हंस बुद्धि को साथ साथ वृत्ति पनि होली हंस
दृष्टि पनि होली हंस र हाम्रो मुख हैन हाम्रो बाणी पनि जब होली हंस हुन्छ भने त बाबा भन्नुहुन्छ श्रेष्ठ बन्छ भने त यही होली हंसको स्थितिको द्वारा नै प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन्छ भन्नुभयो बाबाले। तर हाम्रो हरेक कर्ममा के हुनु पर्यो? श्रेष्ठ हुनु पर्यो हैन, समर्थ हुनु पर्यो। तो सभी अपने आप को देखो कि कहाँ तक सदा होली हंस बन चलते फिरते ही। त्यसैले आफूले आफूलाई हेर म कतिसम्म होली हंस बनेको छु हैन, कतिसम्म म श्रेष्ठ बनेको छु, कतिसम्म मैले आफ्नो बोलीलाई विचारलाई दृष्टिलाई श्रेष्ठ बनाएको छु, पवित्र बनाएको छु हैन बनेको छु। यी कुरामा आफूलाई चेक गर, क्योंकि सो उन्नति का समय ज्यादा नहीं रहा है, इसलिए अपने आप को चेक करो और चेंज करो। स्वयंले स्वयंलाई परिवर्तन हैन गर भन्नुहुन्छ बाबा, किनकि सो उन्नति गर्नेको समय धेरै छैन भन्नुभयो हैन। त्यसले गर्दा आफूलाई चेक गर र फेरि चेन्ज पनि गर, परिवर्तन पनि गर भन्नुहुन्छ बाबा। इस समय का परिवर्तन बहुत काल के परिवर्तन वाली गोल्डन दुनिया के अधिकारी बनाएगा। यह इशारा बाप दादा ने पहले भी दिया है। सो की तरफ डबल अंडरलाइन से अटेंशन सभी का है। थोड़े समय का अटेंशन है और बहुत काल के अटेंशन के फलस्वरूप श्रेष्ठ प्राप्ति की प्रारब्ध है, इसलिए यह थोड़ा समय बहुत श्रेष्ठ सुहाना है। बाबा भन्नुहुन्छ अहिलेको यो छोटो समयको परिवर्तनले त हामीलाई धेरै समयसम्मको के गराउँछ? प्राप्ति गराउँछ हैन। त यत्रो जन्म जन्म हामीले जुन कुरालाई खोज्दै आएका थियौं त्यसको प्राप्तिको अनुभूति गराउँछ र प्राप्ति पनि गराउँछ। त्यस कारणले गर्दा बाबा भन्नुहुन्छ यो थोरै समय पनि के छ? श्रेष्ठ, एकदम धेरै श्रेष्ठ छ। मेहनत भी नहीं है, सिर्फ जो बाप ने कहा और धारण किया। यसमा त्यति मेहनत पनि छैन, बाबाले जो भन्नुहुन्छ त भनेको कुरालाई के गर्न पर्यो? धारण गर्नु पर्यो। बस त्यसलाई हामी धारण गर्छौं भने जति पनि हामी सुन्छौं, बाबाले हामीलाई जो रतनहरू दिनुहुन्छ ती कुराहरूलाई जब हामी धारण गर्छौं भने हाम्रो स्थिति स्वत बन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो और धारण करने से प्रैक्टिकल स्वतः ही होगा। होली हंस का काम ही धारण करना, तो ऐसे होली हंसों की यह सभा है ना। नॉलेजफुल बन गए, व्यर्थ व साधारण को अच्छी तरह से समझ गए हो, तो समझने के बाद कर्म में स्वतः ही आता है। वैसे भी साधारण भाषा में यही कहते हो ना कि अभी मेरे को समझ में आया, फिर करने के बिना रह नहीं सकते हैन। यदि हामीले कुनै पनि कुरालाई बुझ्छौं हैन भनेदेखि हामी भन्छौं कि अब मैले बुझे। त बुझिसकेपछि उ त्यो गर्न बिगर रहन सक्दैन। आफूले बुझिसकेपछि जानिसकेपछि उसले जसरी पनि गर्छ। त्यस्तै बाबाको ज्ञानलाई जब हामी पूर्ण रूपमा सम्झिन्छौं, राम्रोसँग ज्ञानलाई बुझ्छौं भने हामी के गर्छौं? जरुर गर्छौं। बाबाले दिएको जुन श्रीमतलाई हामी हैन बाबाले दिएको जुन शिक्षालाई धारण नगरिकन रहन सक्दैनौं। त्यसैले बाबा भन्नुभयो बिना रह नहीं सकते हो। तो पहले यह चेक करो कि साधारण अथवा व्यर्थ क्या है। कभी व्यर्थ या साधारण को ही श्रेष्ठ तो नहीं समझ लेते। आफूले आफूलाई चेक गर, साधारण के हो व्यर्थ के हो। कहिलेकाहीँ मैले व्यर्थलाई नै साधारणको रूपमा हैन लिएर त बसेको छैन हैन। जुन कुरा मेरो एकदम साधारण छ, जुन कुरा मेरो एकदम व्यर्थ छ, तर त्यो व्यर्थलाई पनि मैले कतै साधारण त लिएको छैन। बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई चेक गर। इसलिए पहले मुख्य है होली हंस बुद्धि। त्यसैले सबैभन्दा पहिला त हाम्रो बुद्धि कस्तो हुनु पर्यो? होली हंस हुनु पर्यो हैन, एकदम पवित्र श्रेष्ठ बुद्धि हुनु पर्यो। उसमें स्वतः ही परखने की शक्ति आ जाती है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब जाता है जब उसकी परख नहीं रहती है कि यह राइट है या रंग है हैन। व्यर्थ समय कति बेला जान्छ हैन? जब हामीले बाबा भन्नुभयो हैन, व्यर्थ समय जब जान्छ तब हामीमा राइट के हो, सत्य के हैन, रंग के हो, झुटी के हो
हैन। यसलाई हामीले परख्नको लागि हैन, परख्नेको जुन शक्ति जब हामीमा हुँदैन तब बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँ व्यर्थ हुन्छ हैन। हाम्रो समय संकल्प सबै व्यर्थ रहन जान्छ। अपने व्यर्थ को रंग को राइट समझ लेते ही तभी ज्यादा व्यर्थ समय जाता है। बाबा भन्नुभयो आफैले आफैलाई व्यर्थलाई हैन त रङलाई नै के सम्झिन्छ, सत्य सम्झिन्छ, राइट सम्झिन्छ हैन। अब व्यर्थ संकल्पलाई नै राम्रो संकल्प मानेर सम्झियो त बाबा भन्नुहुन्छ यो पनि के भयो त समय व्यर्थ गयो हैन। संकल्प नै मेरो व्यर्थ छ त समय पनि व्यर्थ भयो हैन, समय पनि गयो। हे व्यर्थ लेकिन समझते ही समर्थ, राइट सोच रही हूँ, जो मैंने कहा वही रही थी। बाबा भन्नुहुन्छ इसी में परखने की शक्ति न होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति सब चली जाती है। राइट क्यों, रङ क्यों हैन, यो परख्नेको शक्ति नै नहुनुको कारणले गर्दा बाबा भन्नुहुन्छ यसमा नै के भएको छ, मनको शक्ति पनि र फेरि समयको शक्ति र वाणीको शक्ति सबै यतिकै वेस्ट गएको छ। समय पनि व्यर्थ, वाणी पनि व्यर्थ, संकल्प पनि व्यर्थ। तो बाबा भन्नुहुन्छ और दूसरे से मेहनत लेने का बोझ भी चढ़ता है, कारण क्योंकि होली हंस बुद्धि नहीं बने है। होली हंस बुद्धि नबनेपछि यति धेरै के हुन्छ, घाटा हुन्छ, व्यर्थ हुन्छ। समय पनि व्यर्थ, संकल्प पनि व्यर्थ, बोली पनि व्यर्थ हैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ क्योंकि होली हंस बुद्धि नहीं बने हैं। तो बाप दादा सभी होली हंसों को फिर से यही इशारा दे रहे हैं कि उल्टे को सुलटे, उल्टे को उल्टा नहीं करो। यह है ही उल्टा, यह नहीं सोचो, लेकिन व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरे भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करेंगे। समझा? पहले सो पर विजयी, फिर वायुमंडल वाइब्रेशन या स्थूल प्रकृति के समस्याएं सब आ जाती है। तो बाबा भन्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला त के गर, स्वयंलाई परिवर्तन गर। जब स्वयंलाई परिवर्तन गर्छौ त बाबा भन्नुहुन्छ तब सर्व पर पनि के हुन्छौ, विजयी हुन्छौ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो कुनै पनि उल्टोको बरु सुल्टो गराऊ, तर उल्टोलाई कहिले उल्टो नसोच। तो बाबा भन्नुहुन्छ यह है उल्टा, नहीं यह नहीं सोचो, लेकिन उल्टे को सुल्टा कैसे करूं यह सोचो। इसको कहा जाता है कल्याण की भावना। श्रेष्ठ भावना से व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरे के स्वभाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करेंगे। त्यसैले बाबा भन्नुभयो सबैभन्दा पहिला स्वयंलाई परिवर्तन गर हैन, तब सबैमाथि विजय प्राप्ति गर्न सक्छौ। यह तीनों विजय आपको विजय माला का मर्का बनाएगी। प्रकृति के वायुमंडल, वाइब्रेशन व स्थूल प्रकृति की समस्याएं आ जाती है। तो तीनों पर विजयी हो त बाबा भन्नुहुन्छ हैन। सर्व पर विजय, पहिला त के हुन पर्यो, स्वयंमाथि विजय, त्यसपछि सबै अन्य आत्माहरू हैन, सर्व पर विजय त बाबा भन्नुहुन्छ, त्यसपछि प्रकृतिमाथि विजय। यो तीनटा कुरामाथि विजय प्राप्त गर। तब यी तीनटा कुरामा विजय प्राप्त गर्छौ तब तिमी के बन्छौ, मालाको मड्का बन्छौ, मालाको दाना बन्छौ। प्रकृति में वायुमंडल वाइब्रेशन या स्थूल प्रकृति की समस्याएं आ जाती है। तो तीनों पर विजयी हो तब बाबा भन्नुहुन्छ इसी आधार से विजय माला का नंबर अपना देख सकती हो, इसलिए नाम ही वैजयंती माला रखा है। तो सभी विजयी हो। बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ आज ऑस्ट्रेलिया वालों का टर्न है। ऑस्ट्रेलिया वालों को मधुबन से भी गोल्डन चांसलर बनने का चांस मिलता है, क्योंकि सभी को आगे रखने का चांस देते हो, यह विशेषता है। औरों को आगे रखना, यह चांस देना, अर्थात चांसलर बन्ना। बाबा भन्नुहुन्छ दोस्रालाई अगाडि राख्नु माना चान्स दिनु हैन, चान्स दिनु अर्थात चांसलर बन्नु। चांस लेने वाले को
चान्स देने वालों को चान्सलर कहते हैं। बाबा भन्नुभयो कला भनिन्छ चान्स लिनेवालालाई र चान्स दिनेवालालाई के भनिन्छ चान्सलर भनिन्छ। बाप दादा सदा हर बच्चों की विशेषता देखते हैं और वर्णन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पांडवों को सेवा का चांस विशेष मिला हुआ है। ज्यादा सेंटर्स भी पांडव संभालते हैं। शक्तियों ने पांडवों को चांस दिया है। बाबाले भन्नुभयो अस्ट्रेलियामा पाण्डवहरूलाई के मिलेको छ विशेष चान्स मिलेको छ हैन। सबैभन्दा धेरै सेन्टरहरू कसले सम्हाल्छन् पाण्डवहरूले नै सम्हाल्छन्। शक्तियों ने पांडवों को चांस दिया है। आगे रखने वाले सदैव आगे ही रहते ही है। यह भी शक्तियों की विशालता है, लेकिन पांडव अपने को सदा निमित्त समझ सेवा भाव में आगे बढ़े रहे हो ना। सेवा के निमित्त भाव ही सेवा का सफलता का आधार है हैन। हर सेवामा जब हामीले निमित्त भाव राखेर जब हामी सेवा गर्छौं भने यही नै के हो त सफलताको आधार हो हैन। निमित्त बनेर गर्छौं भने सफलता पनि जरुर मिल्छ। बाप दादा 3 शब्द कहते हैं ना, जो साकार द्वारा भी लास्ट में उच्चारण किए, निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी हैन। ब्रह्मा बाबाले जो लास्ट समयमा पनि यो शब्दलाई उच्चारण गर्नुभएको थियो। त्यसैले बाप दादाले भन्नुहुन्छ विशेष 3टा कुरालाई याद राख। स्थितिमा निराकारी हुन पर्यो हैन, निर्विकारी हुन पर्यो र फेरि निरंकारी हुन पर्यो। यह तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः ही आ जाती है। जहाँ निमित्त भाव हुन्छ यी 3टा विशेषता स्वतः आउँछन् भन्नुहुन्छ। निर्विकारी पनि रहन्छ, निराकारी स्थितिमा पनि रहन्छ र निरंकारी पनि रहन्छ हैन। निमित्त भाव छ भने, यदि निमित्त भाव छैन भने यो स्थिति रहन सक्दैन। न त निराकारी स्थितिमा रहन सक्छ, न त निरंकारी रहन सक्छ हैन, न त निर्विकारी रहन सक्छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो निमित्त भाव नहीं तो इन तीनों विशेषताओं का अनुभव नहीं होता। निमित्त भाव अनेक प्रकार का मैंपन, मेरापन सहज ही खत्म कर देता है। न मैं न मेरा। बाबाले भन्नुभयो न मैं न मेरा। निमित्त भाव भयो भने यो म र मेरो भन्ने शब्द नै बाबा भन्नुहुन्छ आउँदैन। स्थिति में जो हलचल होती है वह इसी एक कमी के कारण, मन कमी के कारण सेवा में भी मेहनत करनी पड़ती और अपनी उठती कला की स्थिति में भी मेहनत करनी पड़ती। त बाबा भन्नुभयो यो मैपन र मेरोपनले गर्दा नै त बाबा भन्नुभयो सेवामा पनि धेरै मेहनत गर्न पर्छ हैन। जति हामी निमित्त बनेर सेवा गर्दा जति सफलता मिल्छ त्यति हामी मैपन र मेरोपनमा आएर गर्यो भने त्यति सफलता हामीलाई मिल्दैन। त्यसमा पनि बाबा भन्नुहुन्छ मेहनत गर्नुपर्छ र आफ्नो उठ्ती कलाको स्थितिमा पनि मेहनत गर्नुपर्छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो निमित्त है अर्थात निमित्त बनाने वाला सदा याद रहे हैन। यदि म निमित्त छु हर कार्यमा, हर सेवामा म निमित्त छु भने मलाई निमित्त बनाउने वालालाई पनि याद रहोस्। निमित्त बनाउने वालाको बाबा हैन। त बाबाले हर कार्यको लागि मलाई के गर्नुभएको छ निमित्त बनाउनु भएको छ। म केवल एउटा निमित्त मात्र हो। म निमित्त बन्ने र गर्नेवाला हुँ, गराउने वाला उपरवाला हैन जो बाबा हुनुहुन्छ। यो कुरालाई सदा याद राख। तो इसी विशेषता से सदा सेवा की वृद्धि करते हुए आगे बढ़ रहे होना, सेवा का विस्तार होना, यह भी सेवा की सफलता की निशानी है। अभी अचल अडोल स्थिति के अच्छे अनुभवी हो गए हो, समझा। ऑस्ट्रेलिया अर्थात कुछ एक्स्ट्रा है और जो औरों में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और वैरायटी गुजराती आदि नहीं है। चैरिटी बिगिन्स एट होम का काम ज्यादा किया है। बाबाले भन्नुभयो अस्ट्रेलिया वालाको बाबा महिमा गर्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला उनीहरूले के गरे आफ्नो घर परिवारलाई बनाउनको लागि धेरै मेहनत गरे। हम जिसको जगाया कुमार कुमारियों का अच्छा कल्याण कर रहा है।
इस जीवन में अपने जीवन का श्रेष्ठ फैसला करना होता है। अपनी जीवन बना ली तो सदा के लिए श्रेष्ठ बन गए, उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। बाबा भन्नुहुन्छ उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। बाप दादा खुश है कि एक दो से अनेक दीपक जग दीपमाला बन रहे हैं। हैन, यसरी सेवा गरेको देखेर बाबा पनि के हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ। हैन, एक दीपकले के गरिरहेको छ, अर्को दीपलाई जलाइरहेको छ, हैन, र दीपमाला बना रहे हैं। उमंग का उत्साह अच्छा है, सेवा में बिजी रहने से उन्नति अच्छी कर रहे हैं। एक तो निमित्त भाव की बात सुनाई, दूसरा जो सेवा के निमित्त बनते उन्हों के लिए स्व उन्नति व सेवा की उन्नति के प्रति एक विशेष स्लोगन सेफ्टी का साधन है। हम निमित्त बने हुए जो करेंगे हमें देख सब करेंगे। बाबाले भन्नुभयो हैन, बाबाले निमित्त भावको कुरा त सुनाउनु भयो हैन। र जब हामी स्व उन्नति र सेवाको उन्नतिको प्रति एउटा विशेष स्लोगन जब याद राख्छौं, तर यो नै हाम्रो के हो त, सुरक्षाको साधन हो भन्नुभयो बाबाले हैन। हामी हर कुराबाट हामी के गर्न सक्छौं, बच्न सक्छौं। त्यो स्लोगन कुन रहेछ? निमित्त बनेर सेवा गर्नेवालाको लागि विशेष एउटा स्लोगन छ, जुन स्लोगन नै बाबाले भन्नुभयो सेफ्टीको साधन हैन। तो बाबा भन्नुभयो त्यो स्लोगन, बाबा के भन्नुभयो, जो हम करेंगे हैन हमको देख और सब करेंगे हैन। मलाई देखेर यदि सबैले गर्छन् भने त मैले त आफ्नो कर्ममा सतर्कता त अपनाउनु पर्यो नि त हैन। म आफ्नो स्व उन्नतिमा सेवाको लागि त्यही अनुसारमा चल्नु पर्यो नि। त्यही भएर सदा यो स्लोगनलाई के गर, याद राख। यो नै हाम्रो सेफ्टीको साधन हो। क्योंकि सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना। जैसे कोई पाठधारी जब स्टेज पर आता है तो कितना अटेंशन रखता है, तो सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर पाठ बजाना। स्टेज तरफ सभी की नजर होती है, हुन्छ कि हुँदैन हैन। स्टेजमा जो आउँछ त्यो स्टेजमा आउनेवालाको नजर हैन, आउनेवालामाथि सबैको नजर परेको हुन्छ। त्यसैले हामी यो हैन, यो संसारमा, यो सृष्टिमा हैन, अन्य आत्माहरूको सेवाको प्रति हामी कुनै पनि स्थानमा जान्छौँ भने हामी पनि के छौँ, यो सृष्टि रूपी एउटा स्टेजमा, एउटा विशाल स्टेजमा छौँ जहाँ सबै आत्माहरूको नजर हामीमाथि परिरहेको छ हैन। हामी पनि त पाठधारी हो नि हैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ त्यति बेला सबैले हामीलाई हेरिरहेका हुन्छन्, देखिरहेका हुन्छन्, र त्यति बेला मैले कस्तो खालको हैन, एउटा मेरो बोली चाली, मेरो कर्म, मेरो व्यवहार कस्तो छ हैन। र त्यति बेला जब मैले जस्तो कर्म गर्छु, मेरो त्यो कर्मलाई गरेर देखेर फेरि अरूले पनि सिक्छन्। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ हामी पनि एउटा स्टेजमा छौँ हैन। सेवाको पाठ हामीले बजाउनु, सेवाको लागि निमित्त बन्नु माना। बाबा भन्नुहुन्छ हामी के हो त, एउटा सेवाको लागि निमित्त बनेर अगाडि आइसकेपछि बाबा भन्नुभयो सबैको नजर हामीमा परेको हुन्छ, हामी पाठधारी हौँ। त्यसैले जैसे कोही पाठधारी जब स्टेज पर आता है तो कितना अटेंशन रखता है, कतै मेरो हैन जो रोलमा कमी त हुँदैन हैन। आफूले आफूलाई के गरेको हुन्छ, आफ्नो जुन रोल प्ले गर्नु छ, आफ्नो जुन नियम मर्यादामा रहेर खेल खेल्नु छ, उसले आफूलाई त्यति बेला अटेन्सन दिएको हुन्छ, किनकि सबैको नजर उसमाथि हुन्छ। त्यस्तै दुनियाँको नजर पनि हामीमाथि छ। त्यसैले हामीले पनि के गर्नु पर्यो, आफूले आफूलाई अटेन्सन दिनु पर्यो हैन। तो सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना। तो सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर पाठ बजाना। स्टेज तरफ सभी की नजर होती है और जो जितना हीरो एक्टर होता उस पर ज्यादा नजर होती है। तो यह स्लोगन सेफ्टी का साधन है। त्यसैले यो स्लोगनलाई सदा याद राख। मैले जो कर्म गर्छु त मलाई देखेर अरूले पनि गर्छन्। यह स्लोगन सेफ्टी का साधन है। इसमें स्वतः ही उड़ती कला का अनुभव करेंगे। वैसे तो चाहे सेंटर पर रहते व कहाँ भी रहकर सेवा करते, सेवाधारी तो सब है ना। बाबा भन्नुहुन्छ चाहे हामी सेन्टरमै रहेर सेवा गरौँ, चाहे हामी गृहस्थमा प्रवृत्तिमा रहेर सेवा गरौँ,
त सेवाधारी त सबै सेवाधारी हो नि भन्नुभयो बाबाले, हो कि होइन? हामी सबैको हो त सेवाधारी, होइन? त बाबा भन्नुभयो सेवाधारी तो सब है, कई अपने निमित्त स्थानों पर रहकर सेवा का चांस लेते, वह भी सेवा की स्टेज पर है। सेवा के सिवाय अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सेवा का भी खाता बहुत जमा होता है। सच्ची दिल से सेवा करने वाले अपना खाता बहुत अच्छी तरह से जमा कर रहे हैं। बाबाले भन्नुहुन्छ जो सच्चा दिलले सेवा गर्नेवालाले आफ्नो खातालाई पनि राम्रोसँग जमा गरिरहेको छ भन्नुभएको छ, हैन? सेवामा पनि के हुनु पर्यो? दिल सच्चा हुनु पर्यो। एक एक का अकाउंट रखें, एक का अकाउंट नहीं रखना है। बाबा भन्नुहुन्छ बाप दादा के पास हरेक बच्चे का आदि से अंत तक सेवा का खाता है और ऑटोमेटिकली उसमें जमा होता रहता है। बाबा भन्नुभयो अकाउंट रखने वालों के पास बहुत फाइल होती है, हुन्छ नि, के हुँदैन? हिसाब किताब राख्नेहरूको पासमा कति फाइल हुन्छ, हैन? त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ फाइल होती है। बाप के पास स्थूल फाइल कोई नहीं है। एक सेकेंड में हरेक का आदि से अभी तक का रजिस्टर सेकेंड में इमर्ज होता है। बाबा को पास में अकाउंट वाला को जस्ते स्थूल फाइलहरु छैन, हैन? तर बाबालाई एक एक सेकेन्ड में बाबाले इमर्ज गर्ने बित्तिकै ती सबै फाइलहरु अगाडि आउँछ, हैन? त स्थूल रूपमा फाइल नभए पनि सूक्ष्म रूपमा एक एक बाबा भन्नुहुन्छ एक हरेक सेकेन्ड का एक एक बाबा भन्नुहुन्छ आदिदेखि लिएर अन्तसम्म अहिलेसम्मको रजिस्टर एक सेकेन्डमा बाबाको अगाडि इमर्ज हुन्छ, ऑटोमेटिक जमा होता रहता है। ऐसे कभी नहीं समझना हमको तो कोई देखता नहीं, समझाता नहीं, समझता नहीं। बाप दादा के पास तो जो जैसा है, जितना करता है, जिस स्टेज से करता है, सब जमा होता है। यस्तो नसोच मलाई कसैले देखेकै छैन, मलाई कसैले के जानेकै छैन, के छ मलाई मेरो बारेमा कसैलाई के थाहा छ र, यस्तो नसोच। त बाबा भन्नुहुन्छ किनकि बाबाको पासमा त एक एक सेकेन्डको सुरुदेखि लिएर अहिलेसम्मको रजिस्टर छ, हैन? त बाबा एक सेकेन्डमा इमर्ज हुन्छ भन्नुहुन्छ। सब जमा होता है, फाइल नहीं है लेकिन फाइनल है। बाबाले भन्नुभयो भले फाइल छैन त के छ? फाइनल छ। ऑस्ट्रेलिया में शक्तियों ने बाप का बनने की, बाप को पहचान, बाप से स्नेह निभाने की हिम्मत बहुत अच्छी दिखाई है। हलचल की भूल होती है और कोई स्थान के धरनी के या टोटल पिछले जन्मों के संस्कार के कारण हलचल आ जाती है, हैन? हलचल कति कारणबाट आउँछ, हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ कहिले स्थानको कारणबाट, कहिले त कुनै पनि धरनी कारणबाट, त कहिले बाबा भन्नुहुन्छ टोटल आफ्नो अगाडिको जन्मको संस्कारको कारणबाट पनि के आउँछ? हलचल आउँछ। उनको भी पार कर स्नेह के बंधन में आगे बढ़ते रहते हैं, इसलिए बाप दादा शक्तियों की हिम्मत पर मुबारक देते हैं। एक बल एक भरोसा आगे बढ़ा रहा है, हैन? हामीलाई अगाडि बढाउनेको साधन पनि के हो त? एक बल एक भरोसा, हैन? त एक बल एक भरोसा, हैन? यसले नै बाबा भन्नुहुन्छ अगाडि बढाइरहेको छ। तो शक्तियों की हिम्मत और पांडवों का सेवा का उमंग दोनों पंख पक्के हो गए थे। सेवा के क्षेत्र में पांडव भी महावीर बन आगे बढ़ रहे हैं, हलचल को पार करने में होशियार है। सभी का चित्र वही है। पांडव मोटे ताजे लंबे चौड़े दिखाते हैं, क्योंकि स्थिति ऐसी ऊंची और मजबूत है, इसलिए पांडव ऊंचे और बहादुर दिखाए हैं, हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ पाण्डवलाई मोटो मोटो ताज लगाएको, हैन? ठुल्ठुलो ताज लगाएको, हैन? लम्बा चौडा बाबा भन्नुहुन्छ देखाउँछन्, हैन? तर यो के को प्रतीक रहेछ त भन्दा श्रेष्ठ स्थितिको, उच्च स्थितिको, त मजबुत हुनुको कारण त पाण्डवलाई यस्तो उच्च र बहादुर देखाएको हो भन्नुहुन्छ बाबा। ऑस्ट्रेलिया वाले रहमदिल भी ज्यादा है, भटकती हुई आत्माओं के ऊपर रहमदिल बन सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, वो कभी सेवा बिना रह नहीं सकते। बाप दादा के बच्चों के आगे बढ़ने की विशेष
बाप दादा को बच्चों के आगे बढ़ने की विशेषता पर बहुत खुशी है। विशेष खुश नसीब हो हर बच्चों की उमंग उत्साह पर बाप दादा को हर्ष होता है। हरेक बच्चाहरूको उमंग उत्साहलाई देखेर बाबालाई खुशी हुन्छ हैन, खुशी लाग्छ। कैसे हरेक श्रेष्ठ लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। बाप दादा सदैव विशेषता को ही देखते हैं। हरेक एक दो से प्यारा लगता है हैन। त बाबाले हरेक बच्चाहरूको विशेषतालाई नै देख्नुहुन्छ हैन, कि हर एक दो से प्यारा लगता है। आप भी एक दो को इस विधि से देखते हो ना, बाबा भन्नुहुन्छ हैन। त्यसैले तिमीले पनि हरेकले के गर, एक दूसरालाई हैन एकदम प्यारको दृष्टिले देख हैन, विशेषताको दृष्टिले देख। जिसको देखो एक दो से प्रिय लगे, क्योंकि 5000 वर्षों के बाद बिछोड़े हुए आपस में मिलते ही तो कितने प्यारे लगते हैं। 5000 वर्ष पछि हामी अहिले परिवार के गएका छौं, मिलेका छौं। बाबा भन्नुहुन्छ त खुसी हुन पर्यो नि। बाप से प्यार की निशानी यह है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगी। त बाबाले भन्नुहुन्छ सबै ब्राह्मण आत्माहरूसँग हाम्रो प्यार हुनु हैन, प्यारो लाग्नु भनेको नै के रहेछ, बाबासँग प्यारको निशानी रहेछ हैन। बाबासँग हाम्रो प्यार छ र त ब्राह्मण आत्माहरूसँग पनि के छ, हाम्रो प्यार छ। हर ब्राह्मण प्यारा लगना माना बाप से प्यार है। माला में एक दो के संबंध में तो ब्राह्मण ही आएंगे ना। बाप तो रिटायर हो देखेंगे, इसलिए बाप से भी प्यार की निशानी को सदा अनुभव करो। हाँ, बाबा के अरे देख्नुहुन्छ, बाबाले भन्नुहुन्छ बाप तो रिटायर हो देखेंगे। हाँ, त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ बाप से भी प्यार की निशानी को सदा अनुभव करो। सभी बाप के प्यारे हैं तो हमारे भी प्यारे हैं। हाँ, बाबा भन्नुहुन्छ पार्टीहरूसँग बाबाको कुराकानी छ। सबै अपने को विशेष आत्मा ही समझते हो। विशेष आत्मा है, विशेष कार्य के निमित्त है और विशेषताएं दिखानी है। ऐसे सदा स्मृति में रहे। विशेष स्मृति साधारण स्मृति को शक्तिशाली बना देती है। बाबाले भन्नुभयो विशेष स्मृतिले के गर्छ, साधारण स्थितिलाई पनि शक्तिशाली बनाउँछ, स्मृति बनाइदिन्छ। व्यर्थ को भी समाप्त कर देती है। तो सदा यह विशेष शब्द याद रखना। बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, सोचना भी विशेष। बाबाले भन्नुहुन्छ यो विशेष शब्दलाई याद राख। हामी बोल्नु पनि विशेष, देख्नु पनि विशेष, गर्नु पनि विशेष र सोच्नु पनि विशेष। विशेष विशेष सोच्न पर्यो हैन। तो हर बात में यह विशेष शब्द लाने से स्वतः ही बदल जाएंगे और इसी स्मृति से सो परिवर्तन, विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा हैन। त बाबाले भन्नुहुन्छ हरेकमा के गर, विशेष शब्दलाई याद राख। मैले जो गर्छु मैले विशेष गर्नु छ हैन। त्यस कारणले गर्दा बाबा भन्नुहुन्छ यही विशेष शब्दले नै के गर्छ, परिवर्तन ल्याउँछ हैन। र यस्तो बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो स्मृतिको द्वारा नै हामी स्व परिवर्तन हुनुको साथसाथ विश्वलाई सजिलैसँग परिवर्तन गर्न सक्छौं। त्यसैले हाम्रो हरेक कर्म सबैभन्दा पहिला के हुनु पर्यो, विशेष हुनु पर्यो। हर बात में विशेष शब्द ऐड करते जाना। ऐसे में जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है, बाबा भन्नुभयो मंजिल है उसको प्राप्त कर सकेंगे, कर लेंगे हैन। त बाबा भन्नुभयो हरेक शब्दमा विशेष शब्दलाई के गर, जोड हैन। त यसले नै हामीलाई के गर्छ, सम्पूर्णतालाई प्राप्त गराउँछ। यो नै हाम्रो के हो, लक्ष्य हो। दूसरा पॉइंटमा सदा बाप और वर्षे की स्मृति में रहते हो। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव होता है हैन। त बाबाले भन्नुभयो सदा बाप और वर्षे की स्मृति में रहते हो। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव होता है हैन। आफ्नो श्रेष्ठ स्थिति बनाउनको लागि स्मृति कस्तो हुन पर्यो, श्रेष्ठ हुन पर्यो। स्थिति का आधार है स्मृति
हैन। जस्तो स्मृति छ त्यस्तै स्थिति बन्छ, जस्तो स्थिति छ फेरि त्यस्तै स्मृति रहन्छ। स्मृति कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर हो जाती है। भित्रबाट स्मृति नै संकल्प नै कमजोर छ त अनि स्थिति पनि के हुन्छ, कमजोरै हुन्छ। स्मृति कमजोर भएपछि स्थिति पनि कमजोर हुन्छ। स्मृति शक्ति सदा शक्तिशाली रहे, वह शक्तिशाली स्मृति है। मैं बाप का और बाप मेरा। शक्तिशाली स्मृति कौन रहेछ? मैं बाप का, बाबा मेरा, हैन। यो स्मृति रहे भने यो स्मृतिले नै हामीलाई के गराउँछ, शक्तिशाली बनाउँछ। इसी स्मृति से स्थिति शक्तिशाली रहेगी और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। तो सदा स्मृति के ऊपर विशेष अटेंशन रहे। समर्थ स्मृति, समर्थ स्थिति, समर्थ सेवा स्वतः ही होती रहे। स्मृति, स्थिति और सेवा तीनों ही समर्थ हो। जैसे स्विच ऑन करो तो रोशनी हो जाती है। बाबा भन्नुभयो जैसे स्विच ऑन करो तो रोशनी हो जाती है, ऑफ करो तो अंधियारा हो जाता है। ऐसे ही यह स्मृति भी एक स्विच है। जसरी स्विचलाई अन गरेपछि रोशनी आउँछ, उज्यालो प्रकाश दिन्छ, त बन्द गरेपछि फेरि के हुन्छ, अन्धकार हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले बाबा भन्नुहुन्छ यो स्मृति भनेको पनि एक प्रकारको स्विच हो। त्यही भएर श्रेष्ठ स्मृतिको यदि हामी स्विचलाई अन गर्छौं भने हाम्रो स्थिति शक्तिशाली हुन्छ, हैन। र जब हाम्रो स्मृतिलाई नै हामीले अफ गर्छौं, हैन, हाम्रो स्मृति नै जब कमजोर हुन्छ भने स्थिति पनि के हुन्छ, कमजोर हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो विशेष यो स्मृतिको स्विचलाई सदा के गर, अन गर। स्मृति का स्विच अगर कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर है। सदा स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन, ऐसी से ही स्वयं और सर्व का कल्याण हो, हैन। सबैको कल्याण गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला आफ्नो स्मृति रूपी स्विचमा अटेन्सन दिन पर्यो। कतै मेरो स्मृति त कमजोर स्मृति त छैन, जस कारणले गर्दा मेरो कमजोर स्थिति बनिरहेको छ, हैन। त्यसले गर्दा बाबा भन्नुहुन्छ कल्याण हुन सक्दैन। नयाँ जन्म हुआ तो स्मृति नै हो। जन्म हाम्रो नयाँ मिलेको छ, बाबाको बच्चा बन्यौं त फेरि हामीले जन्म पनि नयाँ प्राप्त गर्यौं, नयाँ जीवन हामीले पाएका छौं। त्यसैले हाम्रो स्मृति पनि कस्तो होस्, नयाँ। पुरानी स्मृतियां सब समाप्त, तो इसी विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। तीसरा पॉइंट में सभी अपने को भाग्यवान समझते हो, सभी अपने को भाग्यवान समझते हो। वरदान भूमि पर आना यह महान भाग्य है। बाबा को जो अवतरण भूमि, हैन, मधुवनमा जान पाउनु भनेको त ठूलो भाग्य हो भन्नुहुन्छ बाबाले। किनकि यो के हो त, वरदानी भूमि, जहाँ स्वयं भगवानले आएर के गर्नुहुन्छ, वरदान दिनुहुन्छ। एक भाग्य वरदान भूमि पर पहुंचने का मिल गया, इसी भाग्य को जितना चाहो श्रेष्ठ बना सकते हो। श्रेष्ठ मत ही भाग्य की रेखा खींचने की कलम है। श्रेष्ठ मत नै के हो त, भाग्यको रेखा खीच्नेको कलम हो। बाबाले भाग्यको रेखा खीच्नेको कलम हामी सबै आत्माहरूलाई आफ्नै हातमा दिनुभएको छ, हैन। अब हामीले आफ्नो भाग्य कस्तो बनाउने आफ्नै हातमा छ, हैन। श्रेष्ठ भाग्यको जो रेखा खींचने की कलम, जिससे जितना अपनी श्रेष्ठ रेखा बनाते उतना श्रेष्ठ बन जाएंगे। सारे कल्प के अंदर यही श्रेष्ठ समय भाग्य की रेखा बनाने का है। सारा कल्पमा बाबा भन्नुहुन्छ यही समय हो जो भाग्यको रेखा बनाउनेको। अहिले जस्तो बनाउँछौं त्यस्तै बन्छ, हैन। अहिले बनाउँदैनौ भने फेरि कहिल्यै पनि बन्दैन, हैन। तर बाबा भन्नुभयो ऐसे समय पर ऐसे स्थान पर पहुंच गए, तो ऐसे खुश होने वाले नहीं। यस्तो नसोच्नु म यस्तो समयमा पनि यस्तो स्थानमा आए भइहाल्यो, म यति भाग्यवान, हैन, म यति नै श्रेष्ठ हुँ। बाबा भन्नुहुन्छ यतिमै बाबा भन्नुहुन्छ खुसी नहो, किनकि प्राप्ति त धेरै छ नि, जन्म जन्म। जब देने वाला दाता दे रहा है और लेने वाला थके क्यों? देने वाला दाताले दिइरहनु भएको छ भने लिने वाला किन थाक्छ? बाप की याद ही श्रेष्ठ बनाती है। बाप को याद करना अर्थात पावन बनना।
जन्म जन्म का संबंध हेतु याद क्या मुस्किल है। बाबासँग हाम्रो जन्म जन्मको सम्बन्ध छ भने के मुस्किल लाग्छ त बाबा भन्नुहुन्छ लाग्दैन। बाबालाई याद गर्नु भनेको पावन बन्नु। सिर्फ स्नेह और संबंध से याद करो। जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद न आवे यह हो नहीं सकता हुन्छ। जहाँ कसैसँग प्यार छ भने त्यो व्यक्तिको याद नआउने यो हुन सक्छ। स्नेह छ त याद जरुर आउँछ। त्यस्तै यदि बाबासँग पनि हाम्रो स्नेह छ भने त बाबाको याद पनि जरुर आउँछ। यह हो नहीं सकता। भूलने की कोशिश करो तो याद आ जाता है। स्नेह छ भने भुल्ने कोशिश गर्दा पनि उसको याद जरुर आइरहन्छ। त्यस्तै बाबासँग पनि हाम्रो के हुनुपर्छ स्नेह हुनुपर्छ। अच्छा, ओम शान्ति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। ओम शान्ति। ताजको वरदान छ। बाबा भन्नुहुन्छ मस्तकद्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। बाबाले वरदान दिनुभयो
मस्तक द्वारा संतुष्टता की चमक, चमक को झलक दिखाने वाला साक्षात्कार मुहूर्त भव भनेर बाबाले वरदान दिनुभयो। विस्तार छ, जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। हैन त बाबाले भन्नुभयो जो सदा सन्तुष्ट रहन्छ उसको मस्तकको द्वारा सन्तुष्टताको झलक सदा चम्किरहन्छ भन्नुहुन्छ। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वह भी खुश हो जाती है। हैन, जसको चेहराबाट सन्तुष्टताको झलकको चमक देखिन्छ त उसलाई देख्ने बित्तिकै, जो कुनै पनि आत्मा उदास आत्मा नै किन नहोस्, तो उसलाई देखेपछि के हुन्छ, त्यो आत्मा पनि खुसी हुन्छ। उसकी उदासी मिट जाती है। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। जसको पासमा सन्तुष्टताको खजाना छ, खुशीको खजाना छ, त उसको पछाडि सबै के हुन्छन्, आकर्षित हुन्छ। उसको चेहराको द्वारा, उसको सन्तुष्टताको द्वारा, उसको खुशीको द्वारा, हैन, जुन चमकले सबैले के गर्छ, आकर्षण गर्छ। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है। खुशी को चेहरा नै के बन्छ भन्नुभयो बाबाले, चैतन्य बोर्ड। हैन, दुनियाँमा पनि हैन केही चीजलाई बाहिर देखाउनु छ भने त्यसलाई के गर्छन्, हैन, बोर्ड लगाउँछन्, जुन बोर्ड यति चम्किलो आकर्षक हुन्छ ताकि सबैको नजर त्यो बोर्डको तर्फ जान्छ। त्यस्तै प्रकारले बाबा भन्नुहुन्छ, हाम्रो चेहरामा पनि हैन यति खुशी, यति उमङ्ग, उत्साह, यति नशा, यति सन्तुष्टताको झलक हामीमा देखिन्छ भने त्यो पनि बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो लागि के हो त, चैतन्य बोर्ड, जो अनेक आत्माओं को बनाने का परिचय देता है। तो ऐसी संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणिया बनो। त्यसैले स्वयं पनि सन्तुष्ट बनो र सबैलाई सन्तुष्ट गर। यस्तो सन्तुष्ट मणि बन जिससे अनेकों का साक्षात्कार हो, जसको द्वारा अनेकलाई के होस्, साक्षात्कार होस्। बाबा भन्नुभयो यस्तो सन्तुष्ट मणि बन र सबैलाई साक्षात्कार गराऊ, यस्तो साक्षात्कार मुहूर्त बना भनेर बाबाले आज वरदानमा भन्नुभयो। स्लोगन छ, चोट लगाने वालों का काम है चोट लगाना। हैन, चोट लगाने वालों का काम है चोट लगाना और आपका काम है अपने को बचा लेना। बाबाले भन्नुभयो चोट लगाउने वालाको काम नै के हो त, चोटै लगाउने हो। हैन, त्यस कारणले गर्दा बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो काम भनेको बच्ने हो। लगाउने वालाले, चोट लगाउने वालाले लगाइरहन्छ, कसरी बच्ने भनेर बच्ने काम चाहिँ हामी आफूले गर्नु। हैन, त फेरि उसलाई नै चोट लगाउनु गयो भने त फेरि बच्न सकिन्छ, सकिँदैन। त्यसैले बाबाले स्लोगनमा भन्नुभयो चोट लगाने वालों का काम है चोट लगाना और आपका काम है अपने को बचा लेना। अच्छा, ओम शान्ति। बाबाले के भन्नुभयो, आज बाबाले मुख्य पोइन्टमा के भन्नुभयो, आफू सन्तुष्ट भयो भने अर्कालाई झलक देखाऊ। त बाबाले भन्नुभयो होली हंस बुद्धि अनि वृत्ति र दृष्टि और मुख। बाबाले तीनटा कुराको बारेमा बताउनु भयो। हाम्रो बुद्धि पनि सबैभन्दा पहिला के हुन पर्यो, बुद्धि होली हंस हुन पर्यो। हैन, जब हाम्रो बुद्धि श्रेष्ठ छ, पवित्र छ भने हाम्रो वृत्ति र दृष्टि र मुख पनि के हुन्छ, श्रेष्ठ हुन्छ, पवित्र हुन्छ। वृत्तिको द्वारा पनि बाबा हुनुहुन्छ श्रेष्ठ, दृष्टि पनि श्रेष्ठ र मुखको द्वारा पनि जति पनि हामी बोल्छौँ, कर्म गर्छौँ, संकल्पहरू, बाणीहरू हामी जति पनि मुखबाट निकाल्छौँ ती पनि के हुन्, श्रेष्ठ हुन्। मुखको द्वारा निकालिएका बाणीहरू कुनै पनि व्यर्थ नरहुन्। त्यसैले बाबा हुन्छ त्यसको लागि तीनटै कुराको लागि सबैभन्दा पहिला त आफ्नो बुद्धिलाई नै के बनाऊ, होली हंस बनाऊ। बुद्धिलाई नै श्रेष्ठ बनाऊ, बुद्धिलाई नै पवित्र बनाऊ। अच्छा, ओम शान्ति।
सी धुन का है बसेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में सी धुन का है बसेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। सुख शांति का मर्म सुनहरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में किसी धुन का है बसेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में किसी धुन का है बसेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। जिसने जीवन दान दिया लाखों है एहसान किया, रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। जिसने जीवन दान दिया लाखों है एहसान किया, रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। उतर उतर कर स्वर्णिम किरणें लगी है गम का तमहरने, प्रेम का परमानंद लिए है लगी भुवन पावन करने। उतर उतर कर स्वर्णिम किरणें लगी है गम का तमहरने, प्रेम का परमानंद लिए है लगी भुवन पावन करने। गगन ने पथ में फूल बिखेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। गगन ने पथ में फूल बिखेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। याद का दिल में दिया जला, हो गया जग उजला उजला। नहीं अकेले संग में मेरे गाता है कारवां चला। याद का दिल में दिया जला, हो गया जग उजला उजला। नहीं अकेले संग में मेरे गाता है कारवां चला। बंधा विजय का